एग्जाम वर्ड, कैसे हैं आप सब। और आज का ये सेशन बहुत खास होने वाला है, तो अंत तक जाइएगा मत। अगर आप सीयूटी यूजी के एस्पिरेंट हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, और आपको ये भी समझ में आएगा कि कैसे सीयूटी यूजी के एग्जाम्स को आप बड़े आराम से क्रैक कर सकते हैं, और देश के टॉप यूनिवर्सिटीज में हाईएस्ट जो कट ऑफ जाती हैं उनको भी बड़े आराम से क्लियर कर पाएंगे। तो इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ है श्रेय। श्रेय अभी पहले जेएनयू में चाइनीज सेंटर में आया, फिर अभी जर्मन में है। अब उससे ऊपर तो नहीं जाने का प्लान है, नहीं क्योंकि कट ऑफ सारी आ चुकी हैं। और फर्स्ट कट ऑफ में इन्हें नहीं मिला था जेएनयू। एंड जितने भी स्टूडेंट्स हैं एग्जाम वर्ड पे, लाइक मैं कहूँगा सबसे क्लोज स्टूडेंट रहा मेरे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, क्योंकि जस्ट पास में ही रहता था। एंड उस टाइम भी ऑब्जर्व करना, आईपी यूनिवर्सिटी भी इसने दिया, वहां भी हुआ। बट फाइनली रामजस भी छोड़ा सा तुमने। रामजस में कौन सा कोर्स मिला था? संस्कृत प्लस पॉल साइंस। संस्कृत प्लस पॉल साइंस ऐसा प्रोग्राम मिला हाँ, था। तो प्रोग्राम संस्कृत भाई आती नहीं है, तो फिर छोड़ दिया इसने। सो आज हम जो चर्चा करेंगे उसका जो मूल विषय है, हम अगर बात करेंगे, हमारे टॉपिक जो है वो सीयूटी यूजी एंट्रेंस एग्जाम है। तो सीयूटी यूजी के जितने भी साथी जो आप देख रहे होंगे, आप एक बार देखिएगा प्रॉपर। बुक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ टॉपिक्स क्या रहेंगे। उसके अलावा स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपकी, साथ ही साथ आप सीयूटी यूजी का जो एंट्रेंस एग्जाम्स है उसके अंदर एक अच्छा स्कोर कैसे कर पाएंगे। बिकॉज स्ट्रेटेजी ही मैटर नहीं करती, बल्कि आपकी एफिशिएंसी जो है वो भी मैटर करती है एट द टाइम ऑफ एग्जाम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल श्रेय, यस, आई थिंक अपने जो जस्ट जूनियर आने वाले हैं उनको कुछ अपने बारे में पहले बता दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके ओके। सो मेरा नाम श्रेय सिंह है एंड कैमरा सामने है। यस ओके। My name is Shrey Singh and like I am enrolled in BA Honors German first year in JNU और बस यही सब है। सो फर्स्ट तुम्हें कौन सी लिस्ट में चाइनीज अलॉट हुआ था? चाइनीज मेरे को सेकंड लिस्ट में हुआ सेकंड लिस्ट में। जर्मन? जर्मन फिफ्थ में। फिफ्थ लिस्ट में, मतलब सेकंड लास्ट, जो लास्ट कट ऑफ कर सकते हैं हम उसे, जिसके अंदर इन्हें जर्मन मिल गया था। और जर्मन में जाके बहुत खुश हैं, क्योंकि चाइनीज में प्रेशर फील होता था, जो प्रेशर उतना जर्मन में खैर नहीं है। सो श्रेय, मैं तुम्हारी थोड़ी मतलब कच्चे चिट्ठे खोलता हूँ। हाँ, ठीक है। एक्चुअली जैसे तुम्हारा पहले का प्लान था कि यू ऑलवेज सेड कि भैया आई वांट टू स्टार्ट माय प्रिपरेशन फॉर यूपीएससीज, एंड योर प्लान वाज कि आई वांट टू जॉइन, अगर मुझे अच्छा कॉलेज मिलेगा देन आई विल जॉइन, डेफिनेटली आई जॉइन डीयू। ठीक है। अब डीयू में कोइंसिडेंस कॉलेज अच्छा मिला, बट कोर्स उतना अच्छा नहीं मिला, बिकॉज संस्कृत थी, संस्कृत नहीं होती तो डेफिनेटली ले लेते। तो अभी उस गोल का क्या है? यूपीएससी का। ओके। तो अभी थोड़ा बिकॉज एवरीवन वांट टू नो ना, बिकॉज यहाँ पे बीए में जो लोग आते हैं उनको एक अलग लेवल का खुमार रहता है कि लाइक जेएनयू जा रहे हैं तो हमें यूपीएससी करना है। बिल्कुल। लाइक कोई भी आता है तो उसका एक वो रहता है, कहीं ना कहीं उसके बैकग्राउंड में चलता रहता है। अलग बात है कि लैंग्वेज कोर्सेज में देयर आर 3 to 4% लोग जो शायद यूपीएससी तक पहुंचते हैं। हाँ। बाकी कॉर्पोरेट का हिस्सा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तुम्हारा क्या प्लान है? ये अभी लाइक रिसेंटली तो मैं ये सोच रहा था कि आई मीन आफ्टर थर्ड ईयर जर्मन में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज है। दे लाइक सेंड यू आउट फॉर द एजुकेशन, जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम जाता है। स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी। उसके अलावा लाइक थोड़ा बहुत स्कॉलरशिप देके लाइक वो मास्टर्स के लिए भी भेज देता है। सो अभी मेरा भी थोड़ा वैसे ही इंटरेस्ट उधर गया था, बट देखते हैं यूपीएससी का अभी थर्ड ईयर, अभी 2 साल 3 साल बाकी है। अभी तो खैर फर्स्ट ईयर है, सो दिस इज द टाइम ऑफ एंजॉय। यस यस, सो एंजॉय योर लाइफ इन जेएनयू। बिल्कुल। So, Shreya, this is my first question is related to your exam preparation, because we will discuss everything about your university life also, because there are many of students, they want to know about you, and definitely they want कि like university life तो तभी जी पाएंगे ना जब select हो जाएंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि जब सीयूटी की तुम प्रिपरेशन कर रहे थे, apart although you registered for the classes and apart from the classes, मैं क्लासेस की बात नहीं करूंगा, अपार्ट फ्रॉम द क्लासेस ऐसा क्या अलग किया तुमने, या फिर ऐसा क्या बुक्स को प्रिफर किया, क्या स्ट्रेटेजी रही जिनकी वजह से बड़े आराम से क्रैक हो गया? लाइक भले सेकंड कट ऑफ होगा, बट आई कैन से कि आप किस कट ऑफ में मैटर नहीं करता, जेएनयू आया मैटर करता है। सही बात है। सो लाइक बुक आई मीन क्लासेस के अलावा मैं बुक्स थोड़ा बहुत पढ़ता था। लाइक क्वेश्चन अगर जैसे जीटी था, तो मेरे को जीटी में हमेशा से ये लगता था कि जनरल नॉलेज, क्योंकि क्लास 12 के बाद का एग्जाम है, तो जनरल नॉलेज वो इतना टफ नहीं पूछेंगे। बेसिकली जो है वो आई मीन क्वांट और ये मैथ्स वगैरह। कैमरा उधर है, थोड़ा इंटरेक्शन हो जाएगा। ओके हाँ। तो लाइक मैथ्स के क्वेश्चन जैसे लाइक क्लास 8 जैसे उसमें लिखा होता है क्लास 8 का मैथ्स आएगा,
तो आई फेल्ट कि मतलब मैथ्स के ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे तो मैथ्स ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। तुम तो मैथ्स के स्टूडेंट भी हो रहे? हाँ, मैं 12th में पीसीएम, मेरे पास पीसीएम थी। यस, स्टूडेंट हो तो कहीं ना कहीं वो वैसे भी काफी कम आसान हो जाता है मैथ्स हाँ वाले के लिए। ये हाँ, तो लाइक वही है, अब जैसे अब एक, मान लो मैथ्स बैकग्राउंड का नहीं हो कोई, हाँ तो उसे, हाँ मतलब कि ये है कि क्योंकि हमारा मेन मुद्दा तो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के हाँ स्टूडेंट को कन्वे करना है कि हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ कैन यू लाइक, जहाँ तक मुझे पता तुमने 1.5-2 महीने में तैयारी करके पूरा किया था। हाँ हाँ 1.5 महीना शायद ऐसा डेढ़ कुछ था। डेढ़ दिल्ली महीने यहाँ पे yes। मेरे पास हाँ पेन हाँ है जी, हाँ जी, हाँ जी। या। तो जो लोग परेशान है ना 4 महीने 5 महीने चाहिए, भैया नहीं चाहिए। पहली चीज तो ये दिमाग में डालो। दूसरी चीज ये है कि एक एग्जाम को जो प्रेशर क्रिएट करते हो ना अपने माइंड पे, मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम से पढ़े हैं, निकले हैं, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जिनको हम अपने सामने पढ़ते हुए देखते हैं या फिर अपने सामने देखते हो कि वो क्या पढ़ रहे हैं, आप उनको चेक कर पाते हो, बट बहुत कम होता है। ही इज वन ऑफ देम जिसको सामने पढ़ते हुए देखो पूरी प्रिपरेशन के दौरान। यहीं जेएनयू के सामने ही रहना होता था इसका भी, एंड आई लिटरली फील कि इसने शायद उतना प्रेशर कभी नहीं लिया था कि एग्जाम कैसे होगा मेरा, ठीक है। सो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द चिल लाइफ ड्यूरिंग द प्रिपरेशन? हाँ तो लाइक चिल नहीं था स्टार्टिंग में, लाइक 1.5 महीना का मैंने प्रिपरेशन करी तो आधा महीना चलता, बट उसके बाद क्या था कि लाइक प्रेशर हो गया था क्योंकि मेरे को ड्यू जाना था, एंड ड्यू के लिए डोमेन मतलब डोमेन काफ़ी पढ़ने पड़ रहे थे। तो अब क्या था, मेरा पूरा फोकस डोमेन पे था, क्योंकि जैसे नॉर्मल जीटी है, जनरल जीटी, तो उसके क्वेश्चंस मैं नॉर्मली कर लूँगा, बट इफ़ देयर इज सम आर्ट्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट फॉर लाइक हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर जेएनयू, जैसे जीटी का एग्जाम देना है, तो उसके लिए ट्रिक्स ज़्यादा बेटर है। आई मीन अगर वो ट्रिक्स पे फॉर एग्जांपल कैसे ट्रिक्स यूज करने हैं? हाँ आई मीन जैसे अगर कोई भी चैप्टर है तो उसके पर्टिकुलर ट्रिक्स होता है, बहुत ट्रिक्स होता है। जैसे कोई भी, आई मीन मेरे को अभी कोई याद नहीं आ रहा है, हाँ सो लाइक ट्रिक्स होता है। आई मीन मैंने एग्जाम बैठ पहले सबसे पहले आपसे सीखे थे, जो एक वो सर पीछे पढ़ाने आए थे मैथ्स, तो उन्होंने ट्रिक्स बताने स्टार्ट करे थे, एंड वो ट्रिक्स जब मैंने देखे तो मेरे को लगा कि हाँ कि क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। बेसिकली क्या है, जनरल टेस्ट का पेपर 1 घंटा मिलता है, 75 क्वेश्चन होता है, 60 अटेम्प्ट करने होते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट उस पेपर में बहुत टफ है। तो अगर कोई अपना टाइम आराम से मैनेज करके चल रहा है, वो आराम से सारे क्वेश्चंस रीड कर पा रहा है। मैं अपना एक्सपीरियंस अगर बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है श्रेय कि लाइक मैथमेटिक्स उतना हार्ड तो नहीं होता। हाँ मैथमेटिक्स, अगर आपको कोचिंग भी लेना है तो मुझे लगता है अगर थोड़ा भी आपको कोई पुश कर दे रहा है तो बड़े आराम से कर लो। हाँ बिल्कुल। तो उसके लिए जो बुक्स हैं, जैसे 2-3 बुक्स, खासकर सबसे बेस्ट बुक मैं मानता हूँ आर.एस. अग्रवाल, उससे बेस्ट बुक मैं नहीं मानता हूँ, क्लास 8 के लिए बेस्ट, बहुत बेस्ट बुक है वो आर.एस. अग्रवाल का। तो जो स्टैंडर्ड भी है पेपर का, वो आर.एस. अग्रवाल से ऊपर तो मुझे नहीं लगता जाएगा कभी। स्टैंडर्ड टफ नहीं था, बट क्वेश्चंस कभी कभी लेंथी हो जा रहे थे। आई मीन जैसे मेरे को सारे ट्रिक्स नहीं आते, तो अब मैं क्या है, कुछ क्वेश्चन में जो है पूरे आंसर सॉल्व कर रहा हूँ, तो अब उसमें मेरे को 1 मिनट से ज़्यादा लग जा रहा है, तो इसलिए आखिरी में टाइम नहीं बचता है सारे क्वेश्चन करने का। अब वहाँ पे एक ये भी तो एडवांटेज है कि आपको जब जनरल टेस्ट में आप जाते हो, तो जनरल टेस्ट में इन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम बदल दिया कि जो लिखा था कि इतने क्वेश्चन हम जीके के डालेंगे उतने भी नहीं डाल रहे थे, मोस्टली मैथ्स ही मैथ्स डाल रहे थे, रीजनिंग भी बहुत कम दे रहे थे। तो ये तो कंफर्म है कि आपको मैथ्स बहुत ज्यादा अच्छे से करना होगा। अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड वीक है देन प्लीज स्टार्ट, एंड आर.एस. अग्रवाल बुक जो है उसको प्लीज आप रिफर करो पढ़ने के लिए। इज द बेस्ट बुक फॉर मैथमेटिक्स फॉर द बेसिक लेवल एक्चुअली। जो 12th जो आपका एग्जाम हो रहा है, सीयूटी कोई एसएससी सीजीएल का एग्जाम नहीं है, पहली चीज तो आपको एक बेसिक लेवल का कम से कम क्लियर होना चाहिए। और ये मैंने अब की बार नोटिस किया, जेएनयू में जो आ रहा है वो बोले मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था। हाँ ये भी है ज़्यादातर, लाइक अब जेएनयू में जो आ रहा है वो या तो एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा है या 12th में पीसीएम थी उसके पास। तो जिसके पास 12th में पीसीएम है उसके पास अपर हैंड है जेएनयू में आने का, क्योंकि उसका मैथ्स ईजी है, उसे बस इंग्लिश पढ़नी है और वो आ जाएगा। बट इफ देयर इज अ आर्ट स्टूडेंट तो उसे थोड़ा बहुत इस पर फोकस करना पड़ेगा। बाकी इंग्लिश के लिए कोई बुक इंग्लिश के लिए तुमने रेफर की? वो इंग्लिश के लिए मैंने लाइक ऑनलाइन जो ये अरिहंत वाले बुक्स वगैरह जो, हाँ अरिहंत की एक बुक थी, हाँ अरिहंत की सीयूईटी के लिए एक बुक थी, उसमें क्वेश्चंस भी थे, उसमें लाइक एक्सप्लेनेशन भी था, तो मैं तो वो पढ़ रहा था। बाकी इंग्लिश का तो ये है कि अगर नॉर्मल बुक्स भी पढ़ लोगे तो उससे भी हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश का लेवल बहुत ही इजी था एग्जाम में। इंग्लिश का लेवल सभी एग्जाम्स में इजी आया था। बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे जिनके आउट ऑफ 200 थे। ऑल्दो यू नो वन स्टूडेंट इन स्पेनिश, आई डू नॉट वांट टू टेक हर नेम, एंड उसका जो स्कोर था वो 200 था, एंड जनरल टेस्ट में 282 आउट ऑफ 300, आउट ऑफ 500 हर स्कोर वाज 482। नाइस, लाइक अमेजिंग। हां अमेजिंग, ठीक है। जस्ट 12th किया था, बट और आई थिंक उसका जो बैकग्राउंड था वो भी पीसीएम नहीं था शायद, जहां तक मुझे, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट।
बहुत जल्दी उसका इंटरव्यू भी करने वाला हूँ आप लोगों के सामने, इसलिए मैंने नाम नहीं लिया क्योंकि अभी नाम बता दूंगा फिर आपका सेगमेंट खत्म हो जाएगा। एक चीज़ और श्रेय मैं पूछना चाहूँगा तुमसे, हाउ इज यू फीलिंग राइट नाउ इन जेएनयू? काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई मीन जब पहले पहले मैं यहाँ था, पहले जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तब मैं थोड़ा ऐसा सेचुरेशन सा लगता था क्योंकि मैं किसी को जानता नहीं हूँ। आई मीन कोई मेरा फ्रेंड जानते नहीं हो वो सैचुरेशन था भैया, वो लाइब्रेरी के अंदर पीछे बैठ के पढ़ते थे बिना आईडी कार्ड के, वो सैचुरेशन था। वो भी था, वो भी था, ये बात तो बतानी नहीं होती भैया। हाँ तो वो भी था, बट लाइक फिर कोई ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे। अब जब आया हूँ मैं तो अब लाइक सारे क्लासमेट्स है, बैचमेट्स है, तो मतलब वो सैचुरेशन हाँ, उस दिन खत्म हो गया ना, तो सिलेक्शन हो गया था, यस तब यस तो अपन यस, लीगल हो गए थे। हाँ लीगल हो गए थे एग्जैक्टली। तो बस वही है, बाकी कैंपस लाइफ बहुत बढ़िया जेएनयू की। आई मीन कोई बाउंडेशंस नहीं है, जब चाहो तब घूमो, एंड ये काफ़ी फन है। Very unique life. यस यस यस। Definitely, JNU's life very unique, and if you want to start your career, especially if you are preparing for the government exams, then JNU is the best place. Definitely, you can crack any exam in your life. You can think about Harvard, you can think about Stanford, you can think about the Cambridge. और होता है JNU के अंदर आपको वो लोग मिलेंगे जो लंदन पढ़ के आए हैं और अभी फिर वही उन्हीं हॉस्टल्स में रह रहे हैं। आपको रियलाइजेशन भी नहीं होता है कि कोई म्यूनिख पढ़ के आया है, कोई स्विट्जरलैंड से आ रहा है, ज्यूरिख से पढ़ के आ रहा है, यू हैव नो आइडिया अबाउट इट। आपके साथ वाले 2 साल बाद आप देखेंगे विदेश घूमने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। तो देयर आर मेनी ऑफ माय क्लासमेट्स विजिटेड जापान। सो हर इंसान का खैर अपना अलग अलग प्रायोरिटीज होता है, वो कहाँ क्या करना चाह रहा है। कल को श्रेय को लगेगा कि यूपीएससी इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी, डेफिनेटली ही विल नॉट चूज टू गो जर्मनी की 1 साल के लिए, क्योंकि अगर सिविल से निकल जाता तो जीवन भर जर्मनी अपना ही। सही बात है। ये तो है। सो एक चीज और श्रेय पूछना चाहूंगा मैं कि जब जर्मन लैंग्वेज में आप एंटर कर रहे हो तुम, सो खैर मैं भी लैंग्वेज में रहा हूँ, एंड मेरा एक जो सवाल है वो ये है कि जो कोविड के बाद के जो चेंजेस आए हैं, खासकर क्योंकि हमारे तो कोविड के पहले का बैच है, ठीक है, कोविड के बाद जो चेंजेस आए हैं यूनिवर्सिटी में, खासकर आपके लैंग्वेज वाले जो लाइफ है, वो पहले से जो आपके सीनियर्स के अकॉर्डिंग बेटर हुआ है या फिर डाउनफॉल हुआ है अकॉर्डिंग टू योर सीनियर्स? अच्छा, अकॉर्डिंग टू माई सीनियर। सो बेसिकली क्या है कि मैं अपने किसी ऐसे सीनियर को नहीं जानता जो पहले कोविड से पहले पढ़ता हो। तो अभी सब लाइक सब साथ वाले है, बट मेरे को लगता है कि लाइक जेएनयू का थोड़ा जो कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर था वो अब कम हो रहा है, वो काफी कम हो रहा है। वो तो काफी कम हो गया, मुझे भी रियलाइज होता है। मैं भी मतलब कुछ ऐसे सपने थे। वही एग्जैक्टली, वही बहुत कम हो गया। आई मीन हाँ काफी कम हो गया। नेता बनने के सपने टूट जाएंगे। हाँ काफी लोग हैं जिन्हें नेता बनना है, वो ना है अब जेएनयू। मैं उससे बाहर हो चुका हूँ, मैं पहले था। तो एक चीज और जानना चाहूंगा तुमसे, अगर कोई स्टूडेंट अभी सीयूटी की प्रिपरेशन करना चाहेगा, उससे तुम एक लाइन में क्या कहोगे? टाइम मैनेजमेंट। यस, टाइम मैनेजमेंट। हाउ मच टाइम, स्पेशली लाइक हाउ मेनी आवर्स उसे देने होंगे? एक आइडिया आज के अभी से प्रिपरेशन कर 6 आवर्स वुड बी इनफ, एंड लाइक बस ये सामने भी देख लो, सोच रहे होंगे कि कहां देखे जा रहे हैं। ओके 6 आवर्स वुड बी इनफ। मतलब 6 आवर्स से ज़्यादा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस यही है कि जैसे अब एक बार पढ़ाई हो जाए, पूरे जितने चैप्टर्स है सब कवर हो जाए, तो उसके बाद प्रैक्टिस शीट्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस शीट्स में आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आप कितनी देर में पेपर सॉल्व कर पा रहे हो। अगर वो आपका टाइमली हो जा रहा है तो फिर लाइक क्रैक हो जाएगा आराम से जेएनयू। अच्छा, एक सवाल और कईयों के दिमाग में घूमता रहता है कि हम बीए में आके लैंग्वेज में आके यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे, उनको प्रैक्टिकल एडवाइस देना जो मैं हमेशा देता हूँ, शायद उनको समझ नहीं आती कभी-कभी। हाँ, तो क्या एडवाइस दोगे उसमें? सही है। अगर देखो होता है, आई मीन जैसे जनरली क्या होता है, कुछ लोग आते ही पर्शियन पश्तो लैंग्वेजेस में है। पर्शियन पश्तो छोड़ दीजिए, पर्शियन पश्तो छोड़ देता है। ओके, फ्रेंच में भी यूपीएससी वाले काफ़ी है। मैंने उसका साइड इफेक्ट क्या होता है? साइड इफेक्ट तो डेफिनेटली होता है। हाँ, अगर आप, लेकिन आई वांट टू नो फ्रॉम योर माउथ, बिकॉज़ यू आर इन फर्स्ट ईयर and they will start from this year, on first year, so I just want to know ki like what the side effect of the preparation of UPSC parallelly if you are doing a language course। हाँ, so basically like बैचलर्स के, आई मीन जो अंडर ग्रेजुएट के आपके वो होता है ग्रेड्स होता है, वो कई जगह बहुत मैटर करता है। आई मीन अगर आपको कॉर्पोरेट जॉब्स में जाना है तो अगर आप ग्रेड्स को ले, अगर आपको ग्रेड्स अच्छे चाहिए तो आपको यूपीएससी का लाइक थोड़ा साइड में रख के अब 2 साल तो भूल जाओ। हाँ यस, और लैंग्वेजेस पे ज़्यादा अच्छी वो कैप्चर करना चाहिए, बिकॉज लैंग्वेज ही से आपको पढ़ने आगे 3 साल, और फिर लाइक 3 साल अब आपको उसमें और लाइक अंदर ले जाएंगे।
तो अगर आप स्टार्टिंग में बेसिस से ही वीक हो जाओगे आप, तो फिर लाइक बाद में कुछ फ़ायदा नहीं है उसका। तो डेफिनेटली इफ यू वांट टू गो फॉर द कॉर्पोरेट आल्सो, बिकॉज लैंग्वेज करने का एक ही फायदा है कि यू हैव एन बैकअप, लाइफ में फेल नहीं होगे कहीं भी, ये तो कंफर्म है। इतना स्टैंडर्ड क्रिएट कर लोगे लाइफ में कि अच्छा खासा गाड़ी और घर तो बना ही लोगे, इतना तो कंफर्म है। पैकेजेस बहुत अच्छे मिलते हैं लैंग्वेजेस में, ये बहुत सारे फेक आते हैं कि एआई आएगा तो फिर ये होगा, अरे आएगा तब का तब देखा जाएगा, कितना अभी मार्केट में ऑक्यूपाई किया वो देखने वाली बातें बात की बाद में है। ठीक है, स्कॉलरशिप लीजिए, पढ़ के आइए, घूम के आइए दूसरे देशों में, माइंड आपका एक्स्ट्रा लेवल पे काम करने लग जाता है, वो सारी चीज़ें करिए और मुझे लगता है कि ये करना चाहिए आपको। एक बात और कहना हाँ। चाहता हूँ मैं, जैसे अगर किसी को यूपीएससी करना है तो यहाँ पे लाइक जेएनयू में ये बहुत अच्छा एडवांटेज है कि सेकेंड ईयर से हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स देता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में क्या है कि यू कैन गो फॉर एनी, आई मीन इफ आपको लगता है आपका पॉलिटिकल साइंस वीक है या फिर ज्योग्राफी वीक है, जो 8 ऑप्शनल आपको खत्म करने हाँ होते हैं, 8 ऑप्शन खत्म करना है, आप उसमें पॉलिटिकल साइंस ले लो, या आपको जो लगता है कि ये नहीं हो रहा है, कम से कम बेसिक तो कवर हो जाता है। बेसिक्स, हाँ बेसिक्स भी, और लाइक क्योंकि डिटेल में पढ़ाते हैं, जैसे लैंग्वेजेस भी ऑप्शनल में, तो लैंग्वेजेस भी अच्छे से पढ़ानी है, अगर कोई बंदा जाता है तो वो उसे लाइक बोलनी आनी चाहिए, तो इसलिए वो बेसिक्स भी थोड़ा कराते हैं और थोड़ा डिटेल में भी पढ़ा देते हैं, तो काफ़ी आई मीन काफ़ी हेल्पफुल होता है वो। हाँ, तो ये जेएनयू के अंदर काफी बेहतर है कि आपको अगर कल को यूपीएससी करना है एंड यू कैन स्टार्ट लाइक ऑप्शनल्स में आपको बहुत टोटल 8 करने होते हैं एक्चुअली में, आप ज्यादा भी ले सकते हो बाद में, लेकिन उनके जो मार्क्स है वो काउंट नहीं होते, ग्रेड्स काउंट नहीं होते हैं। वन ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम जेएनयू, आई थिंक फ्रॉम रशियन सेंटर, he done around 24 optional in 3 years, बट वो कोविड से पहले का बैच था, उसमें 24 ऑप्शनल किए लेकिन काउंट 8 ही हुए, तो वो रिकॉर्ड अभी तक जेएनयू में। तो ऐसा होता है कि आप अपना, और सबसे बड़ी बात है कि फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस ले रहे हो तो आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, जो टॉप एकेडमिशियंस हैं, प्रोफेसर हैं, वो पढ़ा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका एक क्राउड क्रिएट होता है, पॉलिटिकल साइंस वालों का एक अलग से ग्रुप बन जाता है, एक अलग दोस्तों का ग्रुप क्रिएट होता है जहाँ पे आप यूपीएससी को लेकर डिस्कशन करते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि अलग हैं। ऑप्शंस तो आपको बहुत सोच समझ के लेने चाहिए, इसलिए भी कई लोग यहाँ पे जो पॉलिटिक्स करने आते हैं वो ऑप्शन लेते हैं जिसमें कुछ नहीं करना। ठीक है, लिख के दे आए, नंबर आ गए, B+ आ गया, A- आ गया, जो भी आए दे दो भाई, पास होना है हमें, तो दैट्स इट। तो यहाँ पे दोनों तरह के लोग आपको मिलेंगे, पढ़ने वाले भी मिलेंगे, राजनीति करने वाले भी मिलेंगे, और ऐसे लोग मिलेंगे जिनके 3 साल में आपको शक्ल ही नहीं दिखेगी, वो रूम से लाइब्रेरी या फिर रूम से क्लास से रूम, ऐसे लोग चाइनीज सेंटर वाले तो ऐसा है, बहुत सारे सेंटर्स में ऐसा होता है एक्चुअली में। एंड जेएनयू अभी रिनोवेट हो रहा है पूरा, इस 1 साल में मुझे लगता है चमक जाएगा वापस से, बिल्कुल बहुत सुंदर लगने लगेगा वापस से, जब दीवारें फिर से लाल रंग में रंग दी जाएंगी। अब ये लाल रंग राजनीति वाला मत लीजिएगा, लाल रंग का मतलब यहाँ पे एक्चुअली यहाँ की बिल्डिंग्स को रेड कलर से ही, हॉस्टल्स वगैरह को लगभग जो रेड कलर से आता है, आई थिंक हाँ वो ब्रिक्स ही लगाता है, तो ब्रिक्स तो वैसा ही रहता है वो प्रॉपर, मेरे को कहीं आप कनेक्ट मत करिएगा किसी से खैर, तो ये सारी चीजें थी। और श्रेय, जैसे एक चीज और लाइक रहती है स्टूडेंट्स के मन में कि जेएनयू जो है वहाँ पे आपको जबरदस्ती पॉलिटिक्स में एंगेज किया जाता है, तो मैं तो बहुत बार बोल चुका हूँ कि ऐसा नहीं है, बट आप भी बता सकते हैं। कोई पॉलिटिक्स में ज़बरदस्ती नहीं होता है, आई मीन बायसनेस होता है सब बंदे का, हर एक बंदा लीन होता है, आई मीन लेफ्ट या राइट, बट इट्स नॉट कंपल्सरी, आई मीन कोई आपको बोलेगा नहीं कि आपको पॉलिटिक्स करनी है, इट्स अप टू यू। आई मीन अभी भी जब लाइक रिसेंटली भी अगर कोई वो स्टोन पेल्टिंग वगैरह हुई थी, सो उसमें भी ऐसा नहीं था कि सभी लोग थे, उसमें बहुत सारे लोग थे जो अपने रूम्स में थे या लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे थे, तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि लाइक आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करनी है, कोई आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं कराएगा, इट्स अप टू यू, वट एवर यू गाइज वांट। तो ये तो एकदम क्लियर है कि जेएनयू का जो परसेप्शन है, जो आप मीडियम देखते हैं, वो बहुत गलत है, तो आप जेएनयू में आइए, डीयू में आइए। खैर हाँ, एक चीज़ और, हमने जेएनयू की बात भी कर ली, तुमने डीयू भी क्रैक किया था, तो डोमेन पढ़ने वालों को क्या बोलोगे? ओके, डोमेन में डोमेन टफ है डोमेन टफ है, अगर आप पीसीएम बैकग्राउंड से हो तो डोमेन काफ़ी, आई मीन बहुत, आईआईटी की तैयारी करिए थोड़ी सी। नहीं आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, आपको एटलीस्ट फिर तो 10 घंटे तो आपको निकालने पड़ेंगे पूरे दिन के शेड्यूल में। पीसीएम ही देना पड़ेगा, डोमेन आपको पीसीएम ही देना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा, जो आपके पास क्लास 12 सब्जेक्ट है, एंड लाइक जो लेवल था उन एग्जाम्स का, क्योंकि यू हैव टू डू 40 क्वेश्चंस इन 45 मिनट्स, अगर आप मैथ्स का पेपर लेके बैठोगे तो आपको पढ़ने में समझने में ही इतना टाइम लग जाएगा,
तो Exactly. स्पीड बनाने इससे पड़ेगा। ज़्यादा टाइम तो IIT में मिल जाता है। हाँ आईआईटी में तो बहुत टाइम मिलता है, आईआईटी में तो 3 घंटे मिलता 3 है। घंटे मिल जाते हैं, तो 3 घंटे। मैंने आईपीयू का एग्जाम दिया था, जीजीएस आईपीयू का। हाँ। तो उसमें भी मेरे को काफ़ी टाइम, उसमें मेरे को 3 घंटे में 180 क्वेश्चन करने थे, मैं 1-1.5 घंटे में कंप्लीट करके बैठ गया था। अब वहाँ पे तुम्हारा इंग्लिश लिटरेचर में हाँ होता है? इंग्लिश ऑनर्स हुआ था विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज ओके में। ओके। तो ये कुछ लाइक पॉइंट्स थे जो कि प्रिपरेशन के दौरान इन्होंने फॉलो किए। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा उससे जो प्रिपरेशन से रिलेटेड पॉइंट्स के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट थे वो आपके मन के बहुत सारे सवालों को दूर करना था, आपके मन के जो संशय थे उनको दूर करना था। आपको इंग्लिश और जनरल टेस्ट के माध्यम से एडमिशन मिलेगा जेएनयू ईफली यूनिवर्सिटीज में। सो प्लीज कंटिन्यू एंड प्लीज स्टार्ट योर प्रिपरेशंस। एंड आखिरी में something you want to say? Just stay dedicated to your studies. That's all. I mean, studies is everything nowadays. Yeah, उसके बाद जेएनयू में बहुत लाइक कूल लाइफ है, इज रियलिटी बहुत एक्चुअली। फ्रीडम, हाँ, पूरा freedom के फ्रीडम। अलावा कूल है। तू भी तो बैडमिंटन। आई मीन वो सब तो ये फ्रीडम ही है। आई मीन आप रात में 3 बजे खेलने का मन कर रहा है, 3 बजे खेलने चले जाओ, तो बहुत फ्रीडम है। तो ये चीजें हैं यहाँ पे, और मुझे लगता है कि आपको भी इन अवसरों को भुनाने की कोशिश करनी चाहिए। एंड वी आर ट्राइंग टू हेल्प यू। ऑल्दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, हम आने वाले दिनों में आईपी यूनिवर्सिटी के ऊपर भी डिस्कशंस करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच से स्पेशली बिकॉज अभी यूनिवर्सिटी में तुम्हारा इनिशियल चल रहा है और इतना टाइम कहाँ अरे है। ऐसे थैंक यू, आपने मेरे को बुलाया। तो मैंने स्टार्टिंग में जैसा बताया, इज नॉट माय स्टूडेंट ओनली बट आल्सो इज माय यंगर ब्रदर आल्सो। इट्स लाइक फैमिली कनेक्शंस। सो यू नो एक वो होता है ना कि जब अंकल इसको यहाँ छोड़ के गए थे तो एक चीज़ बोलते बस इसका होना चाहिए कहीं ना कहीं, जेएनयू हो जाए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सो टेस्ट शूट की हो गया इसका। एंड मैं यही कहूँगा आप लोगों को कि कुछ भी हार्ड नहीं है। गाइडेंस जो होता है, आप कितनी भी कोचिंग्स करो, कुछ भी करो, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ द गाइडेंस, और वो आपको अगर सही मिल रहा है तो फिर बाकी सारी चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती हैं। एंड ऐसे सेशंस हम लाते रहेंगे, मिलते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स मिलते रहेंगे। कैसा लगा आपको बताइएगा। मन में कोई सवाल है वो भी लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। और श्रेय के कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि कई सवाल बिना कैमरा देखे दे दिए तो वो भी बता दीजिएगा। खैर अगर आपको लैंग्वेजेस से रिलेटेड किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो, उसको लेके करियर को लेके कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, तो कमेंट करके बताइए किस तरह की वीडियोस आपको और चाहिए। तो हम आगे आने वाले दिनों में जैसे तुम्हारे जर्मन सेंटर के तुम्हारे बहुत सीनियर हैं डूइंग पीएचडी। हाँ, तो इज माय गुड फ्रेंड एक्चुअली। सो मेरा प्लान है कि एक दिन मैं उनके साथ बैठ के भी जर्मन लैंग्वेज में करियर अपन, वो जर्मनी रह के आए हैं, गोइथे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है उन्होंने काफी सालों तक। तो मुझे लगता है कि वो पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं जर्मन के लिए। तो उन लोगों को भी मैं यहाँ बुलाऊंगा। बशर्ते आप बताइएगा कमेंट करके। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया चैनल को तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ शेयर करते हैं अपने साथियों के साथ। बिकॉज अराउंड 60 to 70,000 will apply for language courses in JNU. After the second priority EFLU, जिनको लैंग्वेज करना होता है, बहुत अपॉर्चुनिटी है। आप किस घर से आते हैं, गरीब घर से आते हैं, अमीर घर से आते हैं, मैटर नहीं करता है। JNU में आके पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए। आपको JNU जर्मनी भी घुमा देगा, चाइना भी घुमा देगा, ब्रिटेन भी घुमा देगा, कोरिया, स्विट्जरलैंड भी घुमा देगा, और हाँ बात बची BTS की, BTS वो भी घुमा देगा। खैर कैसा रहा बताइएगा। और आपके मन में जो सवाल हो उसे भी कमेंट करके बताइएगा। आने वाले दिनों में आपको ऐसे बहुत सारे सेशंस यहाँ पे मिलते रहेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। बिकॉज हम इंस्टाग्राम पे लेके आ रहे हैं आपके लिए लाइव सेशंस अलग अलग लोगों के साथ जो अलग अलग फील्ड से कनेक्टेड हैं। आपको जानने को मिलेगा बहुत कुछ, अगर आप जानने की इच्छा रखते हैं तो। खैर यही सवाल हमने तुमसे बोला था, जानने की इच्छा रखते हो, जेएनयू आना चाहते हो ना? फाइनली। और विश यू ऑल द बेस्ट एंड विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। ओके चलिए ठीक है, मिलते हैं हम किसी और सेशन में। बने रहिए एग्जामवर्ट के साथ अपडेट्स के लिए रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स। और आने वाले दिनों में आईपी यूनिवर्सिटी के ऊपर भी लेके आने वाले हैं। तो बताइएगा आईपी यूनिवर्सिटी को लेकर आपके मन में क्या क्वेरीज हैं, और कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपको किस तरह के वीडियो पसंद हैं और ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। तो हम आने वाले दिनों में इस पूरी सीरीज का नाम एक नए नाम से रखने वाले हैं, हर व्यक्ति विशेष से लेके कुछ दिनों बाद
एग्जाम वर्ड पे आपको कुछ सिविल सर्वेंट्स के भी इंटरव्यू सुनने को मिलेंगे। सो ये मेन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा हमारे 4 और प्लेटफॉर्म है। यूजी का प्लेटफॉर्म अलग है, उसके ऊपर 15 फरवरी से क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। कुछ क्लासेस फ्री हैं, तो हमारी टीम जो है वो तैयार हो चुकी है। 15 फरवरी से उन क्लासेस को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ताकि आपको सारे सारे अपडेट भी मिले और आप अच्छे से पढ़ पाएं। और जेएनयू के लोग आपको मोस्टली पढ़ाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली उनसे कनेक्ट भी कर पाते हैं अपने करियर से रिलेटेड। मैं कहता हूँ बीए अगर आप अच्छे लैंग्वेज में कर रहे हैं देन आपका फ्यूचर सिक्योर है। थैंक यू वेरी मच। अगेन मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नए सेशन में। थैंक यू।